एक एग्जाम करवावे के खातिर रिकमेंड करे के पड़ता कि हाँ एयरफोर्स से अपन ले जाए क्वेश्चन, पीएमओ मॉनिटर कराता। एक अगर छोटा छोटा एग्जाम के अगर पीएमओ मॉनिटर करे लगे, फिर ओकरा पीएमओ के लगे खाली ये काम बटे एगो परीक्षा देवाओ, दूसर कोनो काम नहीं किया, इतना नहीं ठल्ला बैठल ये करने में उनको आसानी होती है। उसके चलते ना लोग शिक्षित होंगे ना ढंग से रोजगार होंगे। कहीं जब बीमार हो जाते हैं ना तो हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, बोलते हैं कि थोड़ा बीमार हो, डॉक्टर पूछता है क्या क्या रोग है, बताते हैं कि ये रोग है, तो 4 को दवाई लिख देता है, तो 4 दवाइयाँ खाते हैं, तो बोलता है कि 3 दिन का खुराक है, 3 दिन खा के देखना है ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जब हम 3 दिन खा लेते हैं तो नहीं ठीक होता है, तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा जो तबीयत खराब था नहीं ठीक हुआ, तो डॉक्टर दूसरा दवाई देता है। 5 धुरंधर का स्क्रिप्ट तो नहीं था ना ये? नहीं, धुरंधर का स्क्रिप्ट कैसे रहेगा भाई साहब? कुछ लोग हैं सिस्टम में, किसी भी चीज़ के लिए आप सभी को दोषी नहीं मान सकते। बंगाल चुनाव के बाद में आरोप भी लग रहा है अभी चुनाव आयोग पे, और जिस तरह से एसआईआर को लेकर के अभी पूरे देश में मूवमेंट छिड़ा हुआ है, उससे लग रहा है कि आने वाले सरकार में फिर से बीजेपी आने वाली है पूरे देश में। देखिए, सरकारें तो जो काम करेगी और जो पब्लिक तक पहुंचेगी और जो पब्लिक को अपना बात पहुंचा पाएंगी, सरकार में वही आएगी। और चुनाव आयोग का कितना रोल है इसमें? देखिए, चुनाव आयोग का क्या काम है? एक खेल होता है, क्रिकेट मैच होता है, देखबे करते हैं, देखने गईबो किए थे। हाँ। उसमें अंपायर का क्या रोल है? अंपायर आउट नॉट आउट बॉल गिनते रहता है, गिनते रहेगा। छक्का जाएगा तो बता देगा छक्का गया। हाँ। तो जन प्रत्याशी को 1 लाख वोट आएगा तो बता देगा कि 1 लाख वोट आया। अब चुनाव आयोग का तो अंपायर का तो निष्पक्ष काम है। तो फिर आग लगा के 4000 ईवीएम जो अभी जला दिया गया है, का हो गया? ईवीएम तो मान लीजिए आग तो कहीं लग जाएगा, ये घड़ी बड़ा शॉर्ट सर्किट हो रहा है। हाँ, वहाँ भी यही कहना है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट से, अरे वो तो छोड़िए महाराज, है मालवीय नगर में शॉर्ट सर्किट से ना आग लग गया। एजंग कौन फाइल दबावल गई था? एजंग तो कौन फाइल नहीं दबावल गई था। अब आग लग गया, अब ओकरों में कुछ ना कुछ पेंचे निकालना है, तो पेंच निकालने से थोड़ा कुछ होगा। वो आग लग गया भाई, ठीक है। और वहाँ पे तो सरकार की तो गलती है नहीं, वहाँ पे जो अधिकारी रहेगा उसका गलती है। ये तो प्राइवेट संपत्ति था, इसमें तो गलती निकल सकता है। तो ओहू में गलतियाँ निकलबे ना करेगा। वो तो सरकारी संपत्ति था, मतलब उसकी सुरक्षा का मानक तो होना चाहिए। ऐसा थोड़ा होता है कि मान लीजिए कि हिजंगे 2 चीज़ है तो उसका कारण दूसरा हो गया, उसका कारण दूसरा हो गया। अरे अगिया लग आग तो थोड़ा अंतर करेगा कि भाई सरकार का है तो इसमें हम नहीं लगे। अब दिल्लियों में लगा देगा लोग, जहाँ फाइल लगा रहेगा, जहाँ लगेगा सरकार जा रहा है या नया आ रहा है। नहीं तो हर जगह सरकार बदलते में आग लगना तय है। कहाँ लगा है? मतलब दिल्ली में बदला, दिल्ली में सरकार बदलने 1 साल हो गया। दिल्ली में तो पकड़ लिया लोग ना, इसीलिए तो अभी कोर्ट में केस चला रहा है। दिल्ली में तो 2 साल हो गया ना सरकार बनले, तो केसों तो चला रहा है लोग। तो जो गलती करेगा तो केस में फंसेगा, तो जो गलती करेगा तो केस में नहीं फंसेगा। तो कम से कम अपने से तो आग नहीं लगाना चाहिए ना। अपने से आग थोड़ा लगाता है, आग लग गया उसमें सरकार सर्किट मतलब वहाँ पे मतलब शुभेंदु अधिकारी थोड़ो गए थे कि लाओ रे माचिस लाओ। मतलब ये है कि आग लगते रहेगा, शॉर्ट सर्किट होते रहेगा। गाँव से आते हैं, हाँ, खेत बाड़ी है, हाँ, हर साल सर्किट नहीं लगता वहाँ। हम बता रहे हैं, हर साल जौन है वो को हजार गेहूं का फसल जड़ जाता है। हाँ। उसका आज तक रोकने का कौन उपाय बना ना बना? प्राइवेट संपत्ति है ना। पर अब आग प्राइवेट सरकारी संपत्ति थोड़ो देखेगा। अब जहाँ पे भाई दिक्कत होगा वहाँ पे लग जाएगा, तो लगबे करेगा। वो तो लगबे करेगा। बदलते ही तो लगना तय। सरकार बदले या न बदले, सरकार कौनो सरकार रहे, ऐसा थोड़ा है कि अब खाली मतलब आपका कह रहे हैं कि बीजेपी आग लगवाती है। अरे बीजेपी का आग लगवाने का काम नहीं है, बीजेपी का काम करने। पार्टी पे तो नहीं बोलेंगे, हाँ, पार्टी लेकिन तो आती जाती रहती है। कौनो भी सरकार, कांग्रेस सरकार आती है तो वैसे ही होता है, जाती है तो वैसे ही होता है। देखिए, कौनो भी सरकार कहाँ ले लगवाएगी भाई? आग लगवा देगी तो खजाना तो वही करने खाली होगा, अपना खजाना काहे को खाली करेगी? नहीं खाली करेगी। अच्छा, सरकार में है तो उसके बाद बड़ी दांव पे बच जाने का। कहीं ऐसा तो ना कि 4000 का टेंडर फिर से देना था लोगों को बनाने के लिए? अरे टेंडर वेंडर से उसे थोड़ा होता है, उसे सरकार का खजाना थोड़ा खाली करेगी। वो पैसा रहेगा तो हम बांट देंगे लोगों को, लो रे वोट दे देना, वही से हमको वोट मिल जाएगा, जीत जाएंगे। कि जरा के थोड़ा हमको वोट मिल जाएगा।
तो ये जो होता है कुछ ठीक है, कुछ चीज़ें गड़बड़ी हो जाती हैं, उसके चलते आग लग जाती है। बाकी कुल एकदम सब ठीक होता है, चुनाव आयोग एकदम ठीक है, इसमें सब झूठे हल्ला करते रहता है। अरे SIR का है, SIR में सब हल्ला करता है, ठीक है। आप मारे होंगे 2-4 गो फर्जी वोट, कब हो? ना अभी ना तो मारे हैं ना। फर्जीगिरी में से बच के रहे हैं। हाँ, तो वो सब काहे वो दिक्कत होता है। पहले होता था ना कि ठप्पा मारने वाला रहता था, हाँ तो ठप्पा मारने वाला रहता था तो ठप्पा मारा जाता था अकाउंटिंगों में ना, जब होता था उसमें जो आपको बता रहे हैं कि हुआ था, तो अरे इस पे मोहर जो है ना स्वास्थ्य का रहता था, तो स्वास्थ्य का पूरा मोहरवा नहीं लगा है, तो कहता था अरे स्वास्थ्य का मोहर नहीं है तो इसको कैंसिल कर दो, तो कैंसिल हो जाता था। तो उसमें जिसका सरकार है भाई बोल दिया कि थोड़ा देख लेना। अब EVM में तो सीधे बटन दबाइए, रिजल्ट सीधे बता देगा, हई पार्टी कैंडिडेट इतना, हई इतना, तो उम्मीद तो कोनो गड़बड़ी होगा नहीं। अब लेकिन और क्या गड़बड़ी अब कर सकता है कोई, तो गड़बड़ी कर सकता है खाली जब जो वोटिंग होता है उसी में गड़बड़ी कर सकता है। तो उसमें भी क्या गड़बड़ी करेगा, तो फर्जी वोट मरवा देगा। हमारे नाम पे आप वोट मारिएगा, वहाँ पे तो कैमरा से फोटो मिलान होता नहीं है। अब वोटर लिस्ट पर जो फोटो है उसमें तो आप कितनों बड़ एक्सपर्टों को बैठा दीजिएगा तो पहचान नहीं पाएगा कि आप हैं। खाली बस आपके उम्र का आदमी होना चाहिए, जाएगा आप हैं, हाँ कार्ड है ना, हाँ कार्ड है, बोल दिए ठीक है जाइए वोट दे के चले आए। जब अच्छा मुअलो आदमी का वोटर लिस्ट में तो मुअलो आदमी का नाम रहता था, उसमें तो है नहीं, जो बहरे है उसका भी मतलब नाम है, तो मुअलो आदमी पर 20 गो वोट पड़ गया, कैंडिडेट है कि 10 वोट ले हार गया। तो चुनाव आयोग अंपायर का क्या काम है कि भाई तनी फ्रेश खेलते रहे, चाहे जो एक मान लीजिए कि माली है, चुनाव आयोग जो है चुनाव का माली है, माली का क्या काम है, फील्ड है बहुत बड़ा सा, तो उसमें घास उस लग जाएगा, बड़ हो जाएगा, तो घसिया काटना ही ना पड़ेगा। हाँ वो तो काटना पड़ेगा, तो उसमें भी मान लीजिए कि सही मात्रा से कटे वो भी देखना उसका काम होता है। हाँ, तो अरे पेड़ नहीं ना कटेगा, पेड़ कटेगा तो वो देखते ना रहता है, पेड़ नहीं कटाएगा, मान ली पेड़ कटाएगा तो फिर बाद में दिख जाएगा नहीं पेड़ों कटा है, तो उसका काम घसिए काटना है। अब घसिए का कोनो काम है नहीं। अब मान लीजिए जंगल झाड़ होता है, सब अपराधी सबका होता है, उस सबको सबसे बढ़िया ठिकाना होता है कि जंगल झाड़ में लुका के आदमी क्राइम कर लेता है। तो वैसे ही जो कहता है कि भाई SIR में फर्जी नाम काटा जा रहा है, तो उस सबके लिए SIR जो हो रहे हैं जंगल झाड़ हो गया, तो उसी में जंगल झाड़ में से अपना कमा कर लेता है। अब जंगल झाड़ कटाएगा तो भाई उसका घर उजड़ रहा है, सबका होता है, नक्सली सबका घर उजड़ रहा है, तो वही जब घर उजड़ेगा तो थोड़ा बिलबिलाता है, तो वही बिलबिलाने लगता है और ही कुछ नहीं होता है। अभी हम लोग यूथ पे बात कर रहे थे, हाँ यूथ से होते होते हम लोग बंगाल तक पहुंचे, चुनाव आयोग का बात की। तो आज दो जो पार्ट में बांट दिया है लो, एक कॉकरोच वाला बन गया है लो और एक हीट वाला जो ग्रुप बन गया है। तो ये दो फाड़ का हुआ, दोनों में से एक ही फाड़ रहता है, एक ही काम चलता है। ऐसा हुई भी नहीं करता है। घर मतलब पक्ष या विपक्ष तो हर जगह है, घरवे में है तो मान लीजिए कि वो तो पूरा देश का बात है। कॉकरोच वाला बात कर रहे हैं तो ये मतलब अब हमको नहीं समझ में आया कि एगो कुछ हो गया कॉकरोच को। अरे भाई बनना है तो तुम शेरे हाथी बन जाओ ना, कि कॉकरोचों कहीं नहीं बनोगे कि हिटे लो मर जाओगे। अभी बहुत सारे लोग तो ऐसे ही मार दे रहा है, पैर से कुचल के। पैर से बनना है तो तुम बड़ बन जाओ, बड़ बनने के बाद में बच जाएगा लोग ना, या बच जाएगा, करना शुरू कर देगा, शिकार कर जाएगा। अब कॉकरोच तो कोई कटबो करेगा तो कोनो असर नहीं। अरे बनना है तो बिछिए बन जाते, सांपे बन जाते, चूटियों तो बनते तो कम से कम कहा जाता है कि भाई हम भले छोट दिख रहे हैं लेकिन हम हाथियों को मार देते हैं। अभी कॉकरोच बना पता नहीं क्या ये लोग का हुआ कि अपना पार्टियों बना लिया, तो पार्टियों रजिस्टर्ड नहीं है अभी तक तो नहीं। हाँ, तो कुछ लिख देना है कि जनता पार्टी। आजकल का समय ऐसा हो गया है ना कि आदमी में हीरोगिरी पैदा हो गया है। कोनो भी सेक्टर का आदमी हो उसको दिखाना है कि हम बहुत बड़का हीरो हो गए हैं। अब वो देखा लिया कि मतलब अच्छा हीरोगिरी कहाँ दिख रहा है आदमी को, तो सोशल मीडिया से हीरोगिरी दिख रहा है। आप हर सेक्टर में है ना, हाँ हवा हो गया है। अब मतलब कि सोशल मीडिया से हम दिख गए तो बहुत हो गए। सोशल मीडिया में ठीक है कुछ यूथ मतलब वो कर लिए। आप हर यूथ सोशल मीडिया नहीं यूज करता है, अभी भी नहीं यूज करता है। आप मुखर्जी नगर चले जाइए, लक्ष्मी नगर चले जाइए, जहाँ कोटा चले जाइए, जो यूथ अगर सही में तैयारी कर रहा है तो सोशल मीडिया से दूर रहता है। तो उसको नेता नहीं बनना है, उसको नेता नहीं बनना है, वो एक्चुअल मुद्दा पढ़ता है। अध्ययन जो IAS का तैयारी कर रहा है तो समसामयिकी विषय पढ़ेगा कि भाई ब्रिटेन में वहाँ पे ईरान में क्या दिक्कत है, तेल का क्या, ये सब मुद्दा पढ़ेगा। वो सब ये नहीं देखेगा कि खाली कांग्रेस पार्टी क्या हो गया। अरे भाई तुमको चर्चा करना है, 10 लोग बैठते, क्या मुद्दा है, नीट पेपर लीक मुद्दा है, उस पर चर्चा करते। जिस चीज़ का विरोध करते हुए आया सब कि हम डेमोक्रेसी को अच्छा करेंगे, बेहतर बनाएंगे, खुद ही से डिसाइड कर ले रहा है कौन उसका प्रवक्ता रहेगा, कौन क्या रहेगा। अपने जगह मंच पे बैठना है, बाकी लोग बैठ जाए। एक रील भी वायरल हो रहा था ना बीच में, बोला सब कि बैठ जाओ, उसी को नारा बना लिया बैठ जाओ। ऐसा सब आ गया है कॉकरोच बन के। देखिए सबसे बड़ी समस्या यही ना
कि आप कोनो भी काम है बिना प्लानिंग का ऐसे ही बस अनहरिया शुरू कर देना, वो कर देना है। अरे जो पीड़ित है उस चीज़ से, उसको वो आके अपनी दर्द बयान नहीं करेगा। वो खिस्सा है ना कि जेकर ना फटी बेवाय ऊ का जाने दूसरे के, जब तक आपन गोड़ के बेवाय नहीं फटी तब तक दूसरा आदमी का जाने कि दूसरे के गोड़ के बेवाय फटल में तक का दुख होला। तो नीट वाला में तो अब पूरा उ- विरोध हुआ। अरे उकुल कॉकरोच बना लसन, कॉकरोच के अलावा भी अरे तो कॉकरोच विरोध हुआ है। जौन बना आदमी ओकरा में जे परीक्षा कबो नीट के दिला ही नहीं खे, आ जे परीक्षा दिले बा ओकरा घरे नीट के पेपर लीक भइले ही नहीं खे। लेकिन जे देले बाटे परीक्षा उहो लोग तो विरोध करल, कहाँ अभी ले विरोध भइल? ओकरा ना में इस्तीफा भइल, ना कुछ। ना ना एकरा में तो मान ली कि ठीक बा, उ सरकार अपन का करी ओकर अलग चीज बा, लेकिन अपन जौन बात रखे के भइल जे ओकरा में पीड़ित रहल बा उ जाके बात करी तो ओकर नीक लागी कि नहीं भाई हमके का दुख भइल ह, आ परीक्षा में कैसे का होखे के चाहिए। लेकिन अच्छा ओ का होखे के चाहिए लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जैसन भी लोग एजन रहे भारत में, हाँ जे एक ट्रेन एक्सीडेंट के बाद में रिजाइन कर देला। रिजाइन कर देलस। लेकिन ऐसन जब बार बार शिक्षा में ऐसन एक्सीडेंट होत रहता हाँ बार बार, फिर भी अभी हुए हाल बाटे। नहीं तो देखिए शिक्षा मंत्री के ऐसन बुझाता कि जैसे कि वो एकदम लेकर के अपन सीट बैठ गए बड़न, हाँ आ वो ऐसन चिपकल बड़न फेविकॉल से कि सीट छोड़बे ना करियन, वो चाहे कुछ हो जा। अब ऐसन स्थिति हो गई बाटे कि शिक्षा मंत्री के एक एग्ज़ाम करवावे के खातिर रिकमेंड करे के पड़ता कि हाँ एयरफोर्स अपन ले जाए क्वेश्चन, पीएमओ मॉनिटर कराता। एक अगर छोटा छोटा एग्जाम के अगर पीएमओ मॉनिटर करे लगी, फिर ओकरा बाद पीएमओ के लगे खाली ये काम बटे एगो परीक्षा दो, दोसर कोनो काम नहीं के, इतना नहीं ठल्ला बैठल बल। नहीं देखिए, आप पहले कहें कि लाल बहादुर शास्त्री नियन बाटे कि भाई ट्रेन एक्सीडेंट भइल, तब भाई लाल बहादुर शास्त्री भाई देश के बहुत बड़ा प्रधानमंत्री रिजाइन कर देना। लेकिन हर चीज में रिजाइन कर देबल तो सही चीज नहीं होला। आदमी के क्या कहल जाला कि जब गलती हो गई तो गलती के आदमी ओपी मंत्रणा करेला कि भाई गलती काहे भइल। अब तो मान ली कि अब तुरंत ओके करे के बटे तो के भाई कैसे अब फिर दोबारा गलती ना होके, तो उ चीज खातिर वैसे अरे पीएमओ तो हर परीक्षा के तो मॉनिटर करेला नहीं, अब के तुरंते करावे के बाबा भाई इतना भविष्य के लइकन के सवाल बाटे। अब पीएमओ बाटे काहे खातिर, देशे के लोग खातिर न बाटे, तो लइकन कुल के परीक्षा बाटे तो देशे खातिर न बा, लइकवा तो देशे के न बाला सन। अब तो एसएससी के एग्जाम हो, हाँ तो अब चाहे लेकिन कुछ और हाँ रही। लेकिन अब इस जे मान ली एकरा में अथू रहल बा, तो अब वैसन सिस्टम बना देवे के चाही कि जौन बाटे अब लीक न होखे। लइकन बड़ा मेहनत करे लसन, मतलब अच्छा कई बार होला कि लइका जब परीक्षा दे लेबे ना तो एकदम अब दिमाग स्थिर हो जाला कि अब हमार जौन कपार पर के कुल बोझा रहल स कुल उतर गइल, अब हमरा कोनो बोझा नहीं खे। लेकिन फिर ओकरे बाद लीक हो जाइले पर लइकन पर दिक्कत होला। एके सरकार के कोई भी सरकार होखे ओके अध्ययन करे के चाहिए कि भाई का अथू बाटे, कई साल लगातार हो रहल बा। मान ली ओकरा कारण तमाम 100 गो कारण बाटे, लेकिन हम ओकरा में 50 गो कारण जौन प्रमुख कारण बा ओके तो हटा ली, जौन टेक्निकलिटी कारण जहाँ से बाटे ओके तो हटा दी। तो इस सरकार के भी करे के चाहिए। शिक्षा मंत्री के हम रिजाइन देवे के पक्ष में नहीं, लेकिन ओपी उनके अपन मंत्रणा करके का गलती हो रहल बा, ओकरा में का सुधार होके के चाहिए, ओके सुधार करके ओके एकदम बढ़िया कर देवे के चाहिए। जोन हमरा जानकारी बाटे एनटीए शायद ओइला बनल रहे, लेकिन एनटीए के सारा लोग फिर बाद में जाके अभी दंडौत करा था पीएमओ के। अब पीएमओ ही सारा दी तो आगे आवे वाला समय में पीएमओ के अधिकारी एनटीए संभालियन, पीएमओ के अधिकारी एजुकेशन संभालियन, पीएमओ के अधिकारी जाके एग्जामिनेशन ड्यूटी दिहन, पीएमओ के आदमी जाके क्लास में अपन चेक करियन, पीएमओ के आदमी सिक्योरिटी गार्ड बनियन, पीएमओ के आदमी चेक करके फिर कॉलेज में घुसाइयन, स्कूल में घुसाइयन। आ कॉपी बादों में जाके लीक हो सकता, ओकरा चलते पीएमओ के लेके बैठ के कॉपी चेको करे के चाहिए। कहे कि न तो हो सके बचल कुचल जगह एयरफोर्स के बुला लेवे के चाहिए। कहे कि शिक्षा मंत्रालय के तो होश में कुछ नहीं खे, आ शिक्षा मंत्रालय के लोग सारा कोई सुत गल बैठे लो। आज तक आज के डेट में न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो सरकार लेके आयल उ तक आज तक ढंग से लागू ना भइल। पता ना अभी इंडियन नॉलेज सिस्टम कुछ और शुरू हो गया है, ये सब भी पता नहीं कितना सक्सेस होगा नहीं होगा, पता नहीं। क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट कुछ काम करना होगा तब तो करेगा। अब शायद हो सकता है कि जो विपक्ष बार बार आरोप लगाता है शिक्षित करेंगे लोगों को तो फिर नौकरी भी देना पड़ेगा, नौकरी देंगे तो रोजगार में आ जाएगा लोग, फिर वो टैक्स देने लगेगा लोग, तो बेरोजगारी रहे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि लोगों को लूट करने में बाकी चीज़ें करने में उनको आसानी होती है। उसके चलते ना लोग शिक्षित होंगे, ना ढंग से रोजगार होंगे, ना आगे कोई टैक्स देगा, ना सरकार उस जो विकसित भारत का एक
कल्पना रखी गई है ना उसको पूरा किया जाएगा। सब कोई अपना अपना धंधा में मस्त है, अपना अपना धंधा चला रहा है। फिर वही बात पे आते हैं जहाँ से शुरू हुए थे कि सरकार का सुख और अपना धंधा लोगों का चल रहा है और मस्त अपना धंधा चला रहा है, लोग उसी को आगे लेके जा रहा है। आपने पहला बोला कि एनटीए जो है बनाया गया था उसी के लिए कि भाई परीक्षाएं जो हैं वो सही से हो सके। जब हम डॉक्टर के यहाँ जब बीमार हो जाते हैं ना तो हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, बोलते हैं कि थोड़ा बीमार हो, डॉक्टर पूछता है क्या क्या रोग है, तो हम बताते हैं कि ये रोग है, तो 4 को दवाई लिख देता है। तो 4 दवाइयाँ खाते हैं तो बोलता है कि 3 दिन का खुराक है, 3 दिन खा के देखना है ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब हम 3 दिन खा लेते हैं तो नहीं ठीक होता है, तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा जो तबीयत ख़राब था ना नहीं ठीक हुआ, तो डॉक्टर दूसरा दवाई देता है। तो सरकार ने जब चीज़ें गड़बड़ी हो रही थी तो उसके लिए एक एनटीए का दवाई खोजा, तो देखा कि वो दवाई काम नहीं कर रहा है, तो अब दूसरा उसको दवाई लेके तब दूसरा आदमी होता है ना कि जब इमरजेंसी होता है तो जब टैबलेट नहीं काम करता है तो तुरंत पानी चढ़ाना पड़ता है, असर हो जाए तुरंत असर हो जाए। तो जो पीएमओ वाला है तो वो एक वो पानी सुई कर रहा है कि भाई कमजोरी हुआ है तो पानी कर दे कि आदमी ठीक हो जाएगा, जब ठीक हो जाएगा तो फिर उसको आराम से ठीक कर लिया जाएगा। नहीं, यहाँ दिक्कत ये हो रहा है कि यहाँ बीमारी का इलाज करने के लिए लोग जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास पहुँचता है लोग, डॉक्टर थोड़ा दिन दवाई देता है, उसके बाद डॉक्टर बीमार हो जाता है। उसके बाद फिर डॉक्टर जाता है दूसरे डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाने के लिए, जिसके पास पहुँचता है वो डॉक्टर ही बीमार हो जाता है। फिर वो डॉक्टर जाता है किसी तीसरे के पास इलाज करवाने के लिए, जहाँ पहुँचता है वो वही बीमार हो जाता है। हर जगह जहाँ पहुँचता है वो लोग खुद ही बीमार हो जा रहे हैं, किसी के पास इलाज ही नहीं मिल रहा है, इसके लिए दर दर भटक रहा है लोग, और एक से एक लोग नया लोग आ रहा है, नया नया सिस्टम आ रहा है, लेकिन कहीं से इलाज की कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है। इलाज है कि जैसे इसमें क्वेश्चन जो है पहले ऑफलाइन पेपर होता था तो क्वेश्चन जो है पहले सेट करता था, वो हो जाता था कि जो सेट बना रहा है तो क्वेश्चन लीक हो गया। अब तो सरकार ने उसको बोल दिया है कि अब हम ऑनलाइन माध्यम से करेंगे, उसमें कई सेटिंग बनाएंगे। सीधे हैक हो जाए? नहीं, कैसे हैक हो जाएगा? कई एग्जामें जो होती हैं कहाँ हैक हो जाती हैं? केवल नीट को छोड़ के अब जेई का एग्जाम हुआ वो कहाँ हैक हुआ, उसका कहाँ लीक हुआ पेपर? इसका कोई प्रूफ है? हुआ होता तो एनआईटी में कई बच्चे जो पहुंचे होते हैं वही वाले पहुंचे होते हैं ना जो क्वेश्चन मिल गया होता है। जो विरोध नहीं होता है वो सक्सेस हो जाता है। अगर लीक होती हैं तो मार्केट में आग की तरफ फैल जाती हैं, जैसे आग लगता है तो पूरा फैल जाता है, वैसे ही सब चीज़ें होती फैल जाती हैं। हाँ, नीट वाले में गड़बड़ी मतलब यहाँ पे एक बार गड़बड़ी यहाँ पे हो गई तो ठीक है, उसके बाद अब क्या इसका 10 ऑप्शन हो सकता है सुधार का, तो इसको सुधार लेगा। ऐसा थोड़ा है कि हर बार मतलब गड़बड़ी हो रही है कि पेपर लीक हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ अभी वही स्थिति है कि जो घूस नहीं लिया है वो ईमानदार है, इसका मतलब ही नहीं है कि ईमानदार है। नहीं, चल रहा है धंधा उसका भी। वही तो है कि सरकार इसमें कर रही है, घूस नहीं लिया है तो ईमानदार है ही, और जब आदमी घूस नहीं लेगा तो आप उसको पकड़ाया नहीं है ना, घूस नहीं ले रहा ही कैसे सिद्ध होगा? पकड़ाया नहीं है। अच्छा, आपके पास तब सिद्ध है क्या कि पेपर वाला लीक हो गया है? अभी तो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास में हुआ है ना, जेई मेंस का लीक हुआ था, जेई मेंस का एडवांस का लीक हुआ था, उस पे आरोप नहीं हुआ। यूपीएससी का पेपर हुआ वो लीक हुआ। यूपीएससी का तो कोई क्वेश्चन ही लीक नहीं होता है, पता नहीं सरकार उससे क्यों नहीं सीखता है। कुछ चीजें हो जाती है गड़बड़ी, 100 को काम में 2 काम गड़बड़ हो जाता है, तो जो गड़बड़ हो जाता है तो उसको लोग सुधार लेता है। बड़ा यानी कि जो परीक्षा होता है उसमें लीक हो जाता है। एक वो नीट को छोड़ के बड़ा हमको 5 एग्जाम का स्क्रिप्ट तो नहीं था ना ये? नहीं, धुरंधर का स्क्रिप्ट कैसे रहेगा भाई साहब? आप हमको 5 बड़ा एग्जाम बता लीजिए जिसका पेपर लीक हो गया हो, नहीं बता पाएंगे। एगो नीटे तो करेंगे कहीं की चर्चा में है, अगर होइबो किया होगा ना तो आप भुला गए होंगे। आदमी का पहले का नहीं याद रहता है, आदमी को जो वर्तमान में चलता है वही याद रहता है। तो कोई भी चीज, कोई भी सरकार हो उसको करती है, अगर गड़बड़ी है तो उसको कहे सुधार करने का वो करेगी, कहें कि उससे सरकार का नुकसान होता है, उससे जो छात्र हैं उनके भविष्य का, देश का खतरा है। मतलब सरकारें तो ठीक हैं, सीमित समय के लिए हैं, आएंगी जाएंगी, कभी कोई बैठेगा कुर्सी पे कभी कोई बैठेगा। जो छात्र हैं जो पढ़ रहे हैं वो एक देश के भविष्य हैं, वो देश के नींव हैं, तो वहाँ से खराब होने पर देश का नींव खराब हो जाता है। तो कोई भी सभ्य समाज, कोई भी शिक्षित समाज नहीं सोचेगा कि देश का नींव खराब हो। कुछ लोग हैं सिस्टम में, किसी भी चीज़ के लिए आप सभी को दोषी नहीं मान सकते हैं। कुछ सिस्टम में लोग घुस गए हैं, जिसका आपने बताया ना कि कॉकरोच कुछ पानी जाम हो जाता है, तो इसमें कुछ कॉकरोच घुस गया जिससे पाइप जाम हो जाएगा, तो उन्हीं कॉकरोचों को हटा के और बाकी सिस्टम जो है उसको ठीक होके सरकारें वो करेंगी। जो गड़बड़ी है, जो गड़बड़ी कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल जो भी हैं उनको भी अपना एक विरोध जाहिर करना चाहिए कि कहाँ पे गड़बड़ी है, इसके क्या सुझाव होने चाहिए, इस पे वो होनी चाहिए। देखिए, हर चीज़ को केवल हम वो कहेंगे कि गलत हुआ है या केवल हम सरकार को उसको गलत लेके बात करें तो वो चीज़ें मतलब एक डेमोक्रेसी की जो बात करते हैं उसके लिए नहीं होते। जो चीज़ें सही हैं वो सही हैं, जो गलत हैं
और आपका आपने बताया भी कि जो सही को हम सही बोलेंगे, बात अपनी रखी हुई है शुद्ध बकैती, सही को सही बोलेंगे, गलत को गलत बोलेंगे। गलत है तो गलत है। अब अच्छा, इसके लिए जो गलत है तो उसके लिए हम ये नहीं है कि मान लीजिए कि हम गलत किए, ठीक है, हमने कोई काम गलत किया, तो अब ये नहीं है कि हमारा मैं खानदान, हमारा मैं पूरा परिवार गलत है, हम गलत हैं। अब होता है कि कोई एक आदमी गलती किया तो कह देते हैं कि नहीं तुम्हारे माई बाप, बाबा दादा चाचा सात पूछ जो है एकदम कुल सबको गलती बताने लगता है। एक आदमी गलत किया, उसका गलत का क्या है उसको पॉइंट आउट निकाल के उसको सही करने का। और हमारे देश में जो भी इंटेलेक्चुअल हैं, जो भी छात्र हैं, छात्र भी क्या करते हैं, अभी आपने बताया कि लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हमको आज़ादी चाहिए, हम ब्राह्मणवाद से आज़ादी चाहिए, फलाना ढिमकाना से आज़ादी चाहिए। अरे भाई एक चीज़ पे चर्चा कीजिए, उस पर कॉज क्या है और उस मतलब किस लिए हुआ और उसका सॉल्यूशन क्या है। हम कोई भी अभी चर्चा कर रहे हैं कि भाई बहुत गड़बड़ी हो गया, एकदम देश में अब तक एकदम कुछ बचबे नहीं किया, एकदम साफ खत्म हो गया है। ठीक है, मान ली खत्म हो गया है, कोई चीज़ खत्म हो गया तो उसका समाधान भी तो होता है। फिर समाधान पे भी हमको चर्चा करना है कि ठीक है ये गड़बड़ी है, ऐसे ऐसे हो गया है, ये पाइप हम लगाए यहाँ पे ऐसे जोड़े तो नहीं काम कर रहा है, तो इसका दूसरा उपाय क्या है, इसको कैसे करना है। कहीं भी चर्चाएं हो रही हैं तो हम केवल जो है समस्याओं पे, जिसे लग रहा है कि देश में बहुत समस्या, खाली समस्या है, जीवन एकदम आदमी का आडंबर में फसल है, लेकिन उसका समाधान क्या है उस पर भी हमको चर्चा करना चाहिए। चलिए इसी उम्मीद के साथ कि योगा दिवस के उपलक्ष्य में जो नीट का परीक्षा हो रहा है 21 तारीख को सफल हो, अच्छा हो, एयरफोर्स के और पीएमओ की निगरानी में बेहतर हो, देश में कुछ सद्भावना आए, खुशहाली आए, युवाओं को रोजगार मिले, सब कुशल मंगल हो, यही उम्मीद करेंगे हम लोग भी। बिल्कुल, लेकिन और आवाज़ तो उठेगी, आवाज़ उठेगी युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अपनों के लिए, सपनों के लिए, अच्छाई के लिए भी, बुराई के खिलाफ भी, लेकिन आवाज़ उठेगी। हम करते रहेंगे शुद्ध बकैती आपके साथ में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने हितों में कमेंट भी कीजिए।